तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप? उम्मीद तो अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके अकाउंट में पैसे कम थे और बैंक ने काट ली पेनल्टी? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा। तो दोस्तों, अब बिल्कुल इस बात को लेकर झुंझलाहट होती है ना, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। दोस्तों, 2025 में अब कई ऐसे डिजिटल सेविंग अकाउंट आ गए हैं जहां आपको जीरो बैलेंस रखना होता है। यानी अगर आप बैंक खाते में जीरो बैलेंस रखोगे तब भी आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और ना ही आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखने की टेंशन होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 2025 के बेस्ट जीरो डिजिटल सेविंग अकाउंट, जो सिर्फ आपके मोबाइल से ही 5 मिनट में खुल जाते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज़्यादा ब्याज, किसका ऐप सबसे आसान है और कहाँ छिपे हैं चार्जेस के जाल। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अंत में मैं बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा अकाउंट सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है। देखो, आमतौर पर बैंक आपसे कहता है कि आप अकाउंट में कम से कम 5,000 या 10,000 रखो, वरना आप पर पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट में ऐसा नहीं होता। आपका अकाउंट जीरो बैलेंस पर भी एक्टिव रहता है और वहाँ पर कोई फाइन नहीं लगता, ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। अब तो डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है, जहाँ अकाउंट खोलने के लिए बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही अकाउंट खोल सकते हो। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐप डाउनलोड करो जिस बैंक में आपको खाता खोलना है। बस आधार कार्ड लो, उससे ही आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। और कई बैंक तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देते हैं, यानी आप नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हो, यूपीआई शुरू कर सकते हो और डिजिटल पेमेंट स्टार्ट कर सकते हो। यानी ये सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बैंक सबसे अच्छे जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट। तो आइए एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे एसबीआई डिजिटल सेविंग अकाउंट की, क्योंकि दोस्तों एसबीआई जो बैंक है वो देश का सबसे बड़ा बैंक है और भरोसेमंद है। अगर आप गवर्नमेंट बैंक की सेफ्टी चाहते हैं तो ये बैंक आपके लिए बेस्ट है। इसका अकाउंट खोलने के लिए आप योनो ऐप डाउनलोड कर लो मोबाइल में। ठीक है, इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट आसानी से खुल जाता है। इसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना। इसमें आपको डेबिट कार्ड मिलता है, नेट बैंकिंग की सुविधा मिलती है, यूपीआई सब एक्टिवेट हो जाता है मोबाइल से ही। आपको ब्रांच में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और इस अकाउंट में आपको 2.7% से 3% तक ब्याज मिलता है, यानी इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको इस अकाउंट में, अगर आप योनो ऐप से अकाउंट खोलते हो तो। और हाँ, अगर आपको इसमें फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको नॉमिनल चार्ज देना पड़ सकता है, यानी थोड़े बहुत आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो। दोस्तों, अगर आप एसबीआई में बैंक अकाउंट खोलोगे तो इसमें सबसे बड़े जो फ़ायदा है वो है गवर्नमेंट बैंक की आपको भरोसा मिलता है। इसमें आपको कुछ डिसएडवांटेजेस भी मिलते हैं, जैसे इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिलेगा। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वो ऐप है, यानी इसका ऐप थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि इस पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है। लेकिन अगर आप सबसे पहले सुरक्षा वाले इंसान हो, यानी आपको सेफ अकाउंट चाहिए, तो ये बैंक आपके लिए बेस्ट है, यानी आप एसबीआई में अकाउंट खोल सकते। दोस्तों, जो अगला हमारा बैंक है वो है कोटक 811 डिजिटल अकाउंट। दोस्तों, इस बैंक ने ही जीरो बैलेंस अकाउंट का ट्रेंड शुरू किया था। ये इसमें पूरी तरह डिजिटल अकाउंट केवाईसी वीडियो कॉल के थ्रू खुल जाता है। इसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता है। इसमें ब्याज दर 3.5% से 4% तक आसानी से मिल जाता है। और इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में मिलेगा। फिजिकल कार्ड के लिए आपको 500 से 600 रुपये देने पड़ सकते हैं। अगर आप इस बैंक में अकाउंट खोलते हो तो इसमें देखिए, इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। इसमें आपको फास्ट सेटअप मिलता है। इसमें जो ऐप होगी वो उसकी मॉडर्न ऐप होती है और अच्छे से चलती है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी कमजोरी है, इसमें आप जब आप एटीएम से पैसे निकालोगे तो उसमें थोड़ा बहुत विड्रॉल पर लिमिट लग सकती है। अगर आप स्टूडेंट है या पहली बार डिजिटल सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो कोटक 811 सबसे अच्छा अकाउंट है आपके लिए। अगला जो हमारा बैंक है वो है एक्सिस बैंक एसीएपी अकाउंट। दोस्तों, एक्सिस बैंक का एसीएपी अकाउंट, इसका नाम ही काफ़ी है क्योंकि ये सच में एज सुन एज पॉसिबल खुल जाता है, यानी ये अकाउंट आपका 4 से 5 मिनट में खुल जाता है। इसमें जीरो बैलेंस की सुविधा मिलती है, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है और इसमें आपको जो ब्याज दर मिलेगा वो 3% से 3.5% तक आपको ब्याज दर मिलेगा। इसमें आपको यूपीआई, नेट बैंकिंग सब फ्री में मिलते हैं। इसमें जो आपको फायदा मिलता है वो है कि ये प्राइवेट सेक्टर का ट्रस्टेड बैंक है। इसके ऐप में आपको स्मूथनेस मिलेगी, यानी ये बहुत अच्छा इसका ऐप चलता है। अगर आप ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करोगे तो इसमें कुछ हिडन चार्जर्स भी लग सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना अगर आप एक्सिस एसीएपी अकाउंट खोल रहे हो तो। दोस्तों, जो अगला हमारा बैंक है वो है एचडीएफसी इंस्टा अकाउंट। ये अकाउंट सिर्फ 4-5 मिनट में खुल जाएगा। इसमें जीरो बैलेंस सुविधा मिलेगी, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए इसमें जीरो बैलेंस की सुविधा मिलती है। इसमें आपको जो ब्याज दर मिलेगा वो 3% से 3.5% तक हो सकता है। इसमें आपको डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग दोनों फ्री में मिलेगा।
लेंगे। अगर आप अकाउंट खोलते हो तो इसमें सबसे पहला फ़ायदा है, इसमें आपका फास्ट केवाईसी जल्दी हो जाती है। इसमें आपका ट्रस्टेड ये बैंक होता है, आपको ये भी फ़ायदा होगा। इसकी जो कुछ डिसएडवांटेज है वे है ये बाद में ये अकाउंट रेगुलर बन जाता है, जहां आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ सकता है। तो इसे मैं कहूँगा शुरुआत में आसान है, लेकिन बाद में ये बात ध्यान रखनी जरूरी है अगर आप इस बैंक में अकाउंट खोल रहे हो तो। दोस्तों जो अगला हमारा बैंक है वो है हमारा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ये बैंक पूरी तरह डिजिटल है। इसमें आपको कोई जीरो बैलेंस नहीं रखना, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें आपका यूपीआई चल जाएगा, क्यूआर कोड आसानी से पेमेंट हो जाएगा, बिल पेमेंट हो जाएगा, मोबाइल रिचार्ज सब एक ही ऐप में आपको मिल जाएंगे। इसमें ब्याज दर थोड़ी सी कम हो सकती है, इसमें 2.5% से 3% तक आपको इसमें ब्याज दर मिलेगी। इसमें कैशबैक ऑफर्स हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। इसमें आसानी से आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा, इसमें आपका कोई हिडन चार्ज नहीं लगेगा, इसमें आपको कैशबैक ऑफर ज़्यादा मिलते हैं। सबसे ज़्यादा यही फ़ायदा है इस बैंक अकाउंट का। दोस्तों अगर आपको पूरी तरह डिजिटल एक्सपीरियंस चाहिए तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक और फिनो बैंक भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि दोनों में जीरो बैलेंस की सुविधा मिलती है। इंस्टेंट आपका यूपीआई चल जाएगा, कैशबैक ऑफर इन दोनों में मिलते हैं। बस याद रखिए पेमेंट्स बैंक में लोन या क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं होती। तो दोस्तों मैंने इन बैंक्स के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा बैंक सबसे अच्छा रहेगा। तो देखो, अगर आप स्टूडेंट हो या फर्स्ट टाइम यूजर हो तो कोटक 811 में अपना अकाउंट खोलो, और अगर आपको गवर्नमेंट सेफ्टी चाहिए तो एसबीआई योनो ऐप से अकाउंट खोलो। अगर आपको स्मूथ ऐप एक्सपीरियंस और फास्ट यूपीआई चाहिए तो आप एक्सिस बैंक और एचडीएफसी अकाउंट खोल सकते हो। और अगर आप कैशबैक, रिचार्ज, यूपीआई पेमेंट्स पर ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब हर अकाउंट के अपने अपने फ़ायदे हैं, बस ये देखें कि आपकी ज़रूरत क्या है तो उसी हिसाब से अपना बैंक अकाउंट खोलिए। दोस्तों अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। दोस्तों अगर आप ये अकाउंट खोलना चाहते हो तो सबसे पहले हिडन चार्जेस हमेशा चेक करो। इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट मतलब सिर्फ बैलेंस जीरो की सुविधा होती है, लेकिन कुछ बैंक ऐप यूज, एसएमएस अलर्ट या एटीएम कार्ड पर छुपे चार्जेस लेते हैं। इसलिए अकाउंट खोलने से पहले बैंक की टर्म और कंडीशन ध्यान से पढ़ लो। चार्जेस और फीस वाला इसमें जो सेक्शन होता है वो जरूर पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर आपके चार्जेस लगेंगे, कहाँ पर आपके चार्जेस कट सकते हैं। दोस्तों मेरा अगला जो टिप है वो है वर्चुअल डेबिट कार्ड का पूरा फायदा उठाओ। आजकल ज़्यादातर बैंक आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में दे देते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप ऑनलाइन शॉपिंग में करो, यूपीआई में करो। अगर आप रिचार्ज या बिल पेमेंट करते हो तो उनमें इस डेबिट कार्ड का यूज करो, और सबसे अच्छा इसमें आपका कार्ड खोने का डर नहीं रहता। तीसरा, कैशबैक ऑफर्स पर नज़र रखो। पेमेंट्स बैंक जैसे एयरटेल हो गया या पेटीएम हो गया हमेशा कैशबैक और रिवॉर्ड ऑफर लाते रहते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो इन ऑफर्स का फायदा उठाकर महीने का 100 से 300 तक आसानी से बचा सकते हो, यानी आपका रिचार्ज तो फ्री में ही हो जाएगा अगर आप इनके कैशबैक ऑफर्स पर और रिवॉर्ड ऑफर पर ध्यान रखोगे। दोस्तों जो मैंने बैंक बताए हैं, अगर आप इनमें अकाउंट खोलते हो तो सबसे पहले इनमें केवाईसी कंप्लीट करो, क्योंकि कुछ लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है वे जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं लेकिन केवाईसी उनकी अधूरी पड़ी रहती है, फिर बाद में लिमिट लग जाती है या अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो हमेशा वीडियो केवाईसी या फुल केवाईसी जरूर पूरी करो। दोस्तों जो मेरा अगला टिप है वो है 2 से 3 जीरो बैलेंस अकाउंट खोलो। एक अकाउंट यूपीआई पेमेंट्स के लिए रखो और एक अकाउंट सेविंग के लिए रखो, लेकिन ध्यान रहे सभी में केवाईसी कंप्लीट करो। इससे आप अलग अलग बैंक ऑफर्स का फायदा उठा सकते हो। दोस्तों जो मेरा अगला टिप है वो है ऑटो स्वीप या फिक्स्ड डिपॉजिट ऑप्शन देखो। कुछ डिजिटल बैंक जैसे एक्सिस बैंक हो गया या कोटक बैंक हो गया, इनमें ऑटो स्वीप की सुविधा मिलती है। मतलब आपका बैलेंस एक लिमिट के बाद अपने आप एफडी में चला जाता है, जहां ब्याज ज़्यादा मिलता है और इससे आपका पैसा आइडल नहीं रहेगा और इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी जो मेरा टिप है वो है ऐप रिव्यू देखकर ये अकाउंट खोलो। कई बार बैंक का नाम तो बड़ा होता है लेकिन ऐप बहुत स्लो होता है या बगी होता है, यानी बहुत हैंग ऐप चलते हैं वे। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उस ऐप का रेटिंग देखो कि क्या लोगों ने वहां पर क्या रेटिंग दी है, क्योंकि जो हमारे बैंकिंग करेंगे हम वो ऐप से ही करेंगे। तो जब ऐप ही अच्छे से नहीं चलेगा तो उस ऐप का फायदा ही क्या होगा डाउनलोड करने का। तो वहां पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर देखो कि उनके क्या रिव्यू दिए हैं लोगों ने। दोस्तों जो ये बोनस टिप्स मैंने आपको बताए हैं, इनसे ना तो सिर्फ आपका जीरो बैलेंस अकाउंट सेफ रहेगा बल्कि आप हिडन चार्जेस से भी बच जाओगे, क्योंकि कुछ बैंक हिडन चार्जेस भी लगाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में। इनमें से आपको कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक जरूर कर देना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आप रोज बैंकिंग के बारे में नई नई जानकारी जान सको। और कहां से आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये कमेंट में जरूर लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।